सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी सूरत तो बदल गई है। हाउ अबाउट योर सूरत? मैं सूरत, गुजरात में जो सूरत है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बोला सूरत, जो अंदर से जो आवाज आती है वो। ये वीडियो बनाने का एक रीजन है, संदीप महेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा के बीच आज जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, टग ऑफ वॉर जो चल रहा है, उसके अगेंस्ट एंड मिस मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताना चाहूंगा। मैंने भी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया था, ट्रेन द ट्रेनर कोर्स, और वो कोर्स का फीस था 84,000 रुपीज। 84,000, इमेजिन 2020 में 84,000। ये ट्रेनिंग कोर्स का एक ऐड आया था, न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि हम इंट्रोडक्शनरी सेशन दे रहे हैं, चर्च गेट मुंबई में, आपको अटेंड करना है तो इतना फीस भर दीजिए। वो 500 या 1000 रुपीज था, नॉमिनल फीस था। मैंने भी अटेंड किया, लेकिन वो अटेंड करने के बाद जो प्रीवियस बैच के जो पास आउट स्टूडेंट है, वो ट्रेन द ट्रेनर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-6 स्टूडेंट आए थे प्रीवियस बैच के, जो वो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके थे। उन्होंने आके सबने वही भाषण दिया कि हमने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है और हमारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, आप भी अटेंड कीजिए। ठीक है, इम्प्रेस हुआ। मैंने भी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर ली। जनवरी 2020 में ये ट्रेनिंग चालू हुआ ऑफलाइन मोड में। 1 महीने बाद कोरोना का केस बढ़ने लगा, तो बढ़ने की वजह से ऑफलाइन मोड को रोक दिया गया है। आफ्टर लॉकडाउन होने के बाद 3-4 महीने होने के बाद ये ऑनलाइन मोड में चला गया ये ट्रेनिंग। अभी जब ऑनलाइन मोड में ये ट्रेनिंग जाता है तो नेचुरली हमने जो 84,000 या 80 या 84,000 जो भरा था ऑफलाइन मोड के लिए, वो पैसे कम होने चाहिए थे, लेकिन वो पैसे कम नहीं हुआ। जो सर थे, ये कोर्स के जो मेन सर या फिर डायरेक्टर बोलिए उस इंस्टीट्यूट के, वो आए, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, पूरे ग्रुप को मैसेज डाला गया। अरे मैं सॉरी चाहता हूँ, उनका मैसेज ऐसा, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं एक भी पैसा रिटर्न नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 साल का रेंट पे कर चुका हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। इमेजिन दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग यू विल एवर हैड। ऐसा बोल के उन्होंने सबको इमोशनल मंत्र मुग्ध कर दिया। हमने भी सोचा चलो जाने दो, कुछ परवाह नहीं, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अभी इतने बड़े सर हाथ जोड़ के ऐसा बोल रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा, बिकॉज वी आर ए लाचार स्टूडेंट्स है, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, कोर्स ज्वाइन हुआ। कोर्स के अंदर एक कमिटमेंट दिया गया था, ये सेलिंग फ्रॉम द स्टेज, ये मेरा सिग्नेचर नहीं, वो ट्रेन द ट्रेनर, जो ट्रेनर है उनका सिग्नेचर कोर्स है। वो वो सीखने के बाद आपको सेलिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरा अंडरस्टैंड आ जाएगा, और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ्रॉम द स्टेज या फिर सेलिंग स्किल कोर्स है। ये अटेंड करने के बाद आप एकदम प्रो हो जाएंगे सेलिंग में, कैसे सेल करना है आपको, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरों को। और ठीक है, नवंबर 2020 में ये ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन वो जो सेलिंग फ्रॉम द स्टेज था, जो कोर्स था, जो एक पार्ट, कोर्स का जो एक पार्ट था, वो आज तक हुआ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2020 हो गया है, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023, अभी हम 31 दिसंबर 2023 में बैठे हैं। आज तक कोई मैसेज, एक लाइनर मैसेज या फिर कुछ इंटीमेशन आया हो कि हम ये ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड में चालू कर रहे हैं, सेलिंग फ्रॉम द स्टेज, क्योंकि आप 5 स्टूडेंट्स हो या 5 बैच के पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको ये कोर्स फ्री में दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पूरा पैसा तो दे दिया है, कमिटमेंट तो हो गई हमारी तरफ से। भाई पैसा दे दिया तो भूल जाओ, आजकल तो ऐसे ही होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी ट्रेनर ऐसे होते हैं, ये कुछ गिने चुने ट्रेनर की वजह से ट्रेनर कम्युनिटी का नाम पूरा खराब हो रहा है। सर ने तो कमिट कर दिया था, सर जो टीच करते हैं वही खुद पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वही सर सिखा रहे हैं दूसरों को ट्रेन द ट्रेनिंग कोर्स। इमेजिन वो स्टूडेंट या बच्चों का क्या होगा, वो भी ऐसे ही ट्रेनर बनेंगे कि पैसे ले लेंगे, कमिट करेंगे, हम ये सिखा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सिखाएंगे आपको पूरा पैसा भरना है।
तो आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या नॉलेज दे रहे हैं? ये जो वीडियो जब ग्रुप में रिलीज होगा, मुझे पता है कि सबको पता चल जाएगा ये किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया है भाई, ठगने के बाद भी या फिर ऐसा होने के बाद भी हम चुप बैठे, कुछ आवाज ना करें। हम 5 रुपए या रिक्शा वाला ना टैक्सी वाला 2-3 रुपए या 5 रुपए कम देता है, हम तो पूरी उसके ऊपर राशन पानी लेके चालू हो जाते हैं बम डालने के लिए। जब ये ट्रेनर ने हजारों रुपए का कोर्स सेलिंग फ्रॉम द स्टेज नहीं दिया है, तो चुप क्यों बैठे हो भाई? मेरे बैच में 40-50 लोग थे, आज तक 3 साल होने के बाद भी एक भी आवाज नहीं उठी है। क्यों नहीं उठी है? क्योंकि हमें सिखाया गया है मुंडी नीचे करके शांति से सह लेना, आवाज नहीं निकालना। क्योंकि हम बीप 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 बीप, मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा। एक ट्रेनर या कुछ ट्रेनर की वजह से ये पूरा ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। उसके लिए ये सोशल मीडिया पे ये चालू है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। तो मैं फिर से बोलूंगा, सूरत बदलनी बहुत जरूरी है। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा करूं। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी सूरत तो बदल गई, मेरी नीयत तो बदल गई। अब व्हाट यू, आप अपने आप को सोचिए, वो जगह पे रखे। अगर आपने वो पैसा दिया है, आज भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो ट्रेनर या फिर मैं वो स्टूडेंट होके भी मैं आवाज नहीं उठा पाया, मैं अपने राइट्स या हक के लिए नहीं लड़ पाया? क्यों? क्योंकि हमको ऐसे ट्रेनिंग कोर्स में स्कूल कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया है कि कैसे हक के लिए लड़े, कैसे लड़े। अगर लड़े होते हैं तो ये सब जो ट्रेनर्स है, कुछ ट्रेनर्स है, वो ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करते। उनके उनमें गुस्ताखी करने की वो विल पावर कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे स्टूडेंट मिलते रहेंगे जो कभी नहीं पूछेंगे, सर आपने तो इतना कमिट किया था, आपने 10 चीजें कमिट की थी, 10 में से आपने 7 या 8 ही फुलफिल किए, बाकी 2 या 3 भूल जाओ। यही तो सिखाया गया है हमें, भूल जाओ, लेट इट गो एंड मूव ऑन। मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और आप भी कर रहे हो मूव ऑन, आप भी कर रहे हो मूव ऑन। लेकिन वो बोझ लेकर कब तक चलते रहोगे? आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो बोझ को कभी तो खाली करना चाहिए? खाली करने का समय आ गया है। और वो समय क्या है? कौन सा राइट समय है? मुझे बोलने की गरज नहीं। मैंने किसका नाम नहीं लिया है, ना मैं किसके आगे बोल रहा हूँ। बस हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए और सूरत बदलती रहनी चाहिए।